प्यारे बच्चों, आज 5 सितंबर का दिन, जैसा कि पहले से आप जानते होंगे, 5 सितंबर के दिन हम लोग हर वर्ष विद्यालय में शिक्षक दिवस मनाते थे। लेकिन इस साल कोरोना के कारण विद्यालय बंद हैं। सभी लोग घर से ऑनलाइन शिक्षण कार्य कर रहे हैं। विद्यार्थी भी ऑनलाइन शिक्षण ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए इस वर्ष शिक्षक दिवस मनाना संभव नहीं हो पाया। फिर भी हम शिक्षक दिवस के रूप में आज आपको संदेश देना चाहते हैं। जैसा आप जानते हैं कि जो शिक्षक दिवस है वह हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली के जन्मदिन को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। प्यारे बच्चों, सभी लोग डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में पहले से कुछ न कुछ जानते हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि उनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था और वे बड़े होनहार विद्यार्थी रहे। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा तिरुतनी, जो कि उनका गांव था, वहां तथा तिरुपति में प्राप्त की। हालांकि उनके पिताजी काफ़ी धार्मिक थे, लेकिन उन्होंने उनकी शिक्षा दीक्षा अंग्रेजी स्कूल में कराई और उनके जीवन पर स्वामी विवेकानंद के विचारों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। उन्होंने मैसूर से एमए दर्शन शास्त्र में किया तथा बाद में जिस विद्यालय से उन्होंने दर्शन शास्त्र में एमए किया उसी विद्यालय के प्राध्यापक भी रहे। प्यारे बच्चों, डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली एक बहुत ही महान दार्शनिक, महान शिक्षाविद थे। वे न केवल अपने देश में बल्कि अनेक पश्चिमी देशों के विश्वविद्यालय में शिक्षा देने का कार्य किया। वे आंध्र विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी रहे 1931 से 1936 तक। न केवल आंध्र विश्वविद्यालय में बल्कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में मानद शिक्षक के रूप में कार्य करते रहे। कलकत्ता विश्वविद्यालय में भी इन्होंने प्राध्यापक के रूप में कार्य किया। प्यारे बच्चों, कलकत्ता विश्वविद्यालय के अलावा काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भी वे चांसलर रहे। लेकिन जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो डॉक्टर राधाकृष्णन पंडित जवाहरलाल नेहरू के संपर्क में आए और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनकी प्रतिभा को देखते हुए सर्वप्रथम इन्हें देश का प्रथम उपराष्ट्रपति बनाया। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली देश के दूसरे राष्ट्रपति बने। प्यारे विद्यार्थियों, हम ऐसे महापुरुषों के जीवन को क्यों पढ़ते हैं, इनकी जीवनी क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमको उनसे देख के शिक्षा लेनी चाहिए। उनके जीवन से हमको मार्गदर्शन प्राप्त होना चाहिए। जैसे उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की और अनेक विश्वविद्यालयों में पठन पाठन अध्यापन का कार्य किया, उसी तरह से आप में भी क्षमता है। आप भी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा प्राप्त करेंगे और उतना ही आगे बढ़ेंगे। तो हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना चाहिए। यही इन महापुरुषों के जीवन दर्शन पढ़ने का हमारा एकमात्र उद्देश्य है। आज शिक्षक दिवस के रूप में हम अपनी तरफ से तथा विद्यालय परिवार की तरफ से डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और आपसे आशा करते हैं कि आज आप लोग पढ़ाई न करें। आज केवल डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली के जीवन के बारे में आप अपने से कुछ लिखें। मतलब
अपने से निबंध लिखें, कोई कविता भेजें, कोई रंगोली का चित्र बना के भेजें, कोई भी क्रिएटिव कार्य करें जिससे कि हमें उनको सम्मान दे सकें हम, तथा आगे आने वाले जीवन में उनके जीवन दर्शन से हम प्रेरणा ले सकें। धन्यवाद।